हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 10 मैथमेटिक्स का और 10th। तो चैप्टर का नाम है आपका सर्कल। तो आज हम सर्कल से रिलेटेड पूरे चैप्टर को कोशिश करेंगे फिनिश करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक्स जान लेते हैं। हम जान लेते हैं कि भाई सर्कल्स इस तरीके से कुछ सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। ये डायमीटर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा। और यदि यहाँ से यहाँ तक हम इसको देखें तो बोलते हैं रेडियस, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है। और मैंने अब लिए यहाँ पे कोई बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स लिया यहाँ से। इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने माना कोई पी, और यहाँ पे माना हमने कोई पॉइंट्स, चलो ये मान लेते ए और ये बी। यहाँ पे सेंटर हमारा ओ। अब यहाँ से मैंने दो लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, जो टेंजेंट से सेंटर तक जाती हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको आने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो आपसे सेंटर से जो ये लाइन आई है परपेंडिकुलर, एक ये और एक ये। ठीक है, इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, टेंजेंट्स में और सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ओके। ये आपके दो हैं टेंजेंट्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? टेंजेंट्स। एक ये है, एक आपका ये है, टेंजेंट्स। ये दो आपके टेंजेंट्स हैं। ओके, ठीक। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ये जब भी टेंजेंट्स आपके सर्कल को टच करते हैं, कहाँ पे? एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये क्या है आपका? एक्सटर्नल पॉइंट्स है, एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये एक्सटर्नल पॉइंट्स कहीं पर भी जब आपके दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं तो वहाँ पे क्या है? हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा? 90 डिग्री का। ये हो गया आपके सर्कल, जो 10th चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये है और ये वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे बनने वाला एंगल 1 2, ठीक है, और यहाँ पे बनने वाला एंगल 3 और 4। ये एंगल आपस में इक्वली डिवाइड होते हैं इस लाइन सेगमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो एंगल 1 इक्वल टू 2, और ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये सभी एंगल्स बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये थे कुछ पॉइंट्स जो हम सर्कल के बारे में जान लिया है। ठीक है, अब क्या है? अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम क्या है? क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक पॉइंट्स और लिख लीजिए कि इसमें एक कॉर्ड होती है। ठीक है, सर्कल में जैसे मान के चलो मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ किया, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे भाई। ठीक है, ये आपकी कॉर्ड है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू इज। लेंथ ऑफ द सर्कल, तो लेंथ ऑफ द सर्कल, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? क्यू, और उसके बाद ये सेंटर ओ हो गया आपका, और इसको मान लेते हैं हम पी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम पी। तो उसने क्या बोला है कि पॉइंट ऑफ क्यू इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहाँ से? टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ है जो आपकी कितनी है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज। क्यू सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है? 25 सेंटीमीटर है ये वाला। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद फाइंड द रेडियस, तो आपको रेडियस फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, चलिए, तो वही आपका इसमें क्या है? पीजीटी यूज करोगे आप। एंड ट्राइंगल आपका हो जाएगा ओ पी क्यू। ठीक है, बाय पीजीटी। पीजीटी क्या होता है? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाए आपका? ओ क्यू का स्क्वायर, ये साइड। ठीक है, उसके बाद में ओ पी का स्क्वायर, ये वाली साइड, और है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इसमें रखिए। ठीक है, ओ क्यू आपको कितनी दे रखी है? 25, इसका स्क्वायर दे रखा है। ओके, यहाँ पे ओ पी आपसे पूछी है, तो ओ पी रेडियस है,
तो हम इसको ओपी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे आगे 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता है 625। ओपी आपका ओपी स्क्वायर एंड 24 आपका 576, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से 6 to 5 इस 576 को इधर जाके माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या है रेडियस निकल आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ओ पी स्क्वायर, जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे ये निकल के आएगा आपका 119। ओ पी क्या माना था जी हमने आर, ठीक है, स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे तो 119 का क्या हो जाएगा अंडर रूट। ये आपके रेडियस निकल के आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्या कह रहा है जी, सो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, ठीक है। एक सर्कल के अंदर क्या है डायमीटर है और उस पर क्या है दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, और ये जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं ए बी टेंजेंट्स है और सी डी टेंजेंट्स है, ठीक है। जो ये ड्रॉ किए हुए हैं वो क्या है पैरेलल आपको बताने हैं। चलिए ये मैंने इसकी आकृति बना के रखी हुई है, ये सर्कल है, ये डायमीटर है और ये पैरेलल टेंजेंट्स है, ठीक है। और ये आपका सेंटर है, यहाँ पे ए बी एंड सी डी, और ये पॉइंट्स आपके क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हैं जो एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे मैं इनको नंबर दे देता हूँ, ये एक एंगल हमारा, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैं एंगल लेता हूँ, क्या एंगल ए एक्स ओ या ओ एक्स ए, एंगल ओ एक्स ए, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री जो हमारा एंगल 2 है। और ऐसे ही इधर से मैं ले लेता हूँ आपका एंगल ओ वाई डी, एंगल ओ वाई डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप देखोगे जो 2 है वो 3 के इक्वल है, क्यों है यहाँ पे आप बता दोगे बिकॉज, ठीक है। तो ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। इसका रीजन ये मतलब 2 आपका 3 के इक्वल होगा और 1 आपके इसके इक्वल होगा, ठीक है। सेम आप इसी तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे। अब ये इक्वेशन आप यहाँ पे ये फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ से सिमिलरली इसको थोड़ा सा यहाँ से आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो आपका एंगल ओ एक्स ए इक्वल्स हो जाएगा आपका ओ वाई डी, कहने का मतलब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये वाले सेम कहानी है इससे आगे, ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है, सेम इसी की तरह से क्या हो जाएगा एंगल आपका 3, एंगल 3 आपका 3 तो हो चुका है, हाँ, ठीक है। एंगल 1 हो जाएगा आपका एंगल 4 के इक्वल, ठीक है। किसके कारण आपका यही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा अल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है। ये भी इक्वल है आपके 1 और 4 और ये भी इक्वल है। तो यहाँ पे जो भी आपका सेंटर से किसी टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ होती है वो 90 डिग्री का फॉर्म करती है। और जब यहाँ पे आप देखोगे एक्स जो वाई है ये क्या है सेंटर ओ से क्या है ओ एक्स ए बी पे परपेंडिकुलर है और ओ वाई इस पे आपका सी डी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो इस बेस पे आप कह सकते हो क्या कि जो आपकी ये टेंजेंट्स हैं वो क्या है आपके पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे आप बता सकते हो सिंस ए बी पैरेलल होगा आपका किसके सी डी के, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से आप इसका प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 5th क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए। सो दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है आपका ये, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपका ये वाला, ठीक है, ओपी लाइन परपेंडिकुलर है टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, सर्कल में
पासिस थ्रू द सेंटर, कि भाई जो ये वाला आपकी लाइन है वो क्या है, आपकी सेंटर से ही पास होकर जाती है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक तो आपको दे रखा है, एक हमने मान लिया ओ डैश पी। ठीक है, एक ओ पी हो गया और एक ओ डैश पी, तो एक सेंटर ओ और एक ओ डैश हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई हाँ, एक ही सर्कल में दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, और वो दो पॉइंट्स उसमें क्या बता रखा है कि सर्कल पास थ्रू द सेंटर, कि सेंटर सर्कल के सेंटर से पास होकर के जाते हैं दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने क्या है, एक ओ पी मान लिया, एक ओ डैश पी, मतलब एक थोड़ा सा अलग मान लिया। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है, ये परपेंडिकुलर है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो हम यहीं से लेते हैं आपका एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए, ये क्या है जी, 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही एंगल ओ डैश पी बी, एंगल ओ डैश पी बी, ये क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से जब आप देखोगे क्या हो जाएगा जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड से क्या मिलेगा, दोनों 90 के ये हमारे बराबर हो जाएंगे, ओ पी ए एंगल ओ डैश पी बी। ठीक है, ये क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो ये बात गलत साबित होती है कि एक ही सर्कल के दो सेंटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही सर्कल का एक ही सेंटर होगा और उससे एक लाइन परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप इतना लिखने के बाद में क्या लिखोगे, ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओ पी एंड ओ डैश पी। ठीक है, या ऐसे लिखो, चलिए हाँ, ओ पी एंड ओ पी ओ डैश पी आर passes through the center, passes through the center। ठीक है, passes through the center, या OP या O डैश P, ठीक है, सेम सेंटर है किसके, आपके सर्कल का। ठीक है, इसी से आपका प्रूव हो जाता है, ये आपका हैंस प्रूव। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या था कि आपका सेंटर एक ही है, दो अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियल, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर एक ही है, एक सेंटर है, पहला सर्कल ये बना हुआ है और इसी से दूसरा सर्कल ये बना हुआ है। रेडियस दे रखा रेडियाई, रेडियस दे रखा जो बड़ा वाला सर्कल है उसके 5 सेंटीमीटर है और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड कौन सी, देखिए कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल विद टचेज द स्मॉलर सर्कल, मतलब यहाँ पे जो ये आपकी कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टचेज कर रही है। ठीक है, और बड़े वाले दो पॉइंट्स पे जाके मिल रही है। तो ये वाली लेंथ पूछिए किसकी, ए बी की लेंथ बताइए। यहाँ पे क्या फाइंड कराना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये चीज इसमें फाइंड करनी है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल्स को ले लीजिए। इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी। ठीक है, चलिए इसको हम क्या है, सिमिलर कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा सिमिलर, क्या हो जाएगा आपका, देखिए ओ ए और ओ बी। ठीक है, सॉरी, ओ ए और ओ सी, ये तो हमको दे रखी है। ठीक है, क्या है, रेडियस है भाई। तो यहाँ से आपका ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, क्या है ये, रेडियस। यहाँ पे इसका कारण लिख देना है। ठीक है, ये रेडियस है। उसके बाद में आपका ओ सी और ओ सी क्या है जी, कॉमन है, दोनों में कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद में एक एंगल मिल जाता है आपको, क्या, एंगल ओ सी ए और एक एंगल ओ सी बी। ठीक है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये। अब क्या, इससे सिमिलर हो जाएगा भैया आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ सी ए सिमिलर है आपका ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है आपका, एस एस ए। ठीक है, साइड साइड और आपका एंगल, ये हो गया आपका सिमिलर। अब आप इसमें क्या है, पीजीटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल
OCA इसमें, ठीक है, बाई PGT। तो क्या हो जाएगा आपका OA का स्क्वायर, उसके बाद OC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हमारे पास नहीं है, 2 दे रखे हैं शायद, इसमें क्या है, ये 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। OC हमारे पास 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर, AC आपको 5 करना है, ठीक है। इससे आगे यहाँ पे दिखाता हूँ। 5 का स्क्वायर होता है जी आपका 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस का AC स्क्वायर, ये 25, इस 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, AC का स्क्वायर, इस 9 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस, इसको इसमें से घटाओगे 16, यहाँ से इस पे से स्क्वायर हटाएंगे ये, तो AC जो निकल के आएगा अपना कितना आ जाएगा जी, 4 सेंटीमीटर। मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता चल गई, ठीक है। क्या है, AC कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में क्या है, अब उसने कॉर्ड पूछा है, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या है, AB, और AB यहाँ पे ये जो हमने परपेंडिकुलर इस पे डाला है, ये 2 बराबर इक्वल हिस्से में इसको बांट देता है, ठीक है। AB की जब लेंथ पूछोगे तो AC 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, तो प्लस का BC। तो यहाँ पे जब आप AB निकालोगे तो 4 ये हो जाएगी, 4 ये, तो AB निकल के आएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा आपका, कॉर्ड का ये, ठीक है। यहाँ पे टू प्रूव में लिखना क्या था, लेंथ निकालनी थी आपको, ठीक है। तो AB यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड ले लीजिए, चलिए प्रूव में लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक। आप यहाँ पे ये करना, ठीक है, ये आपका अलग से ट्रायंगल यहाँ पे। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब इस सर्कल। मतलब एक ABCD सर्कल है, ठीक है, वो क्या है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, वो किस पे है, सर्कमस्क्राइब है, किसी सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, ठीक है। कौन सा, ABCD, ठीक है, सर्कल पे सर्कमस्क्राइब है, मतलब सर्कल को टच कर रहा है वो चारों साइड से, ठीक है। उसके बाद में ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब ऑफ सर्कल सो दैट, आपको ये प्रूव करना है, दिखाना है, ठीक है। AB प्लस CD, AB प्लस का CD इक्वल्स टू है आपका AD प्लस का BC, ठीक है। चलिए इसमें गिवन क्या है जी, गिवन देखिए, गिवन में आपको ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है बस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। सो दैट, ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जी आपको AB प्लस CD AD प्लस का BC, ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ क्या देंगे इसका, प्रूफ देखिए बेटा, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ये क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट्स है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आपके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता चलता है कि AP इक्वल्स टू PS, AP इक्वल्स टू ES, ऐसे BP इक्वल्स टू BQ, ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे CR इक्वल्स टू CQ, और ऐसे ही आपका DR अपॉन में DS, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स है, और 2 टेंजेंट्स आपके सर्कल के इक्वल होते हैं, जहाँ पे भी आपके टेंजेंट्स जाते हैं सर्कल टच करते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से लिखेंगे आपका AP इक्वल्स टू AS, ठीक है। ऐसे आपका BP इक्वल्स टू BQ, ऐसे आपका क्या बनेगा, CR, ये वाला CR इक्वल्स टू CQ, और यहाँ से क्या बनेगा आपका DR इक्वल्स टू DS। ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करना, अब आपको ऐड करनी है, ठीक है, एडिंग इक्वेशंस।
एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये करना है। चलिए AP प्लस में BP, इन चारों को एक तरफ एक साइड जोड़ना है, इन चारों को एक साइड में, BP प्लस का CR प्लस का DR, ये चारों के चारों साइड हमने एक साइड ले ली, ठीक है। अब इक्वल्स में चलना है आपको, AS प्लस का BQ प्लस का CQ प्लस का DS, ठीक है। अब यहाँ से देखिए AP और BP, यदि हम ये वाली साइड और ये वाली साइड को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, AB मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका CR, ये वाली साइड जोड़ दें और ये वाली साइड जोड़ दें तो क्या मिलेगा, CD मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, CD इक्वल्स टू AS और DS, AS को यहाँ से यहाँ तक और DS यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमको, आपका AD मिलेगा, ठीक है। ऐसे BQ प्लस CQ, मतलब ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, BC, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने 8th क्वेश्चन कराया है और आपका 11th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और एक जैसे ही क्वेश्चन है। बस क्या है, इसमें आपका जो ये आकृति फिगर्स दे रखा है, इसमें आपको रोम्बस प्रूव कराना भाई, ठीक है। इसमें क्या है, एक आपका सो दैट द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कल के चारों तरफ एक बना हुआ है, ठीक है, इज ए रोम्बस, और उसको हमको प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है। कैसे, बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसा है, 50% आपका, ठीक है। उसके बाद जो 50% रह गया वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप यही चीज़ करोगे जो मैंने 8th क्वेश्चन में कराया है, यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब इससे आगे क्या करना है वो देखना है कि हम इसको रोम्बस में आपको पता होनी चाहिए कि उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है रोम्बस में, ठीक है। रोम्बस इज लाइक ए स्क्वायर होता है। कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, ये मैंने आपसे जो पीछे हमने फाइंड किया था या प्रूव किया था, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC यहाँ पे, और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब AB इक्वल्स होगी आपकी DC की और ये आपकी AD आपकी इक्वल होगी BC की, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि भाई जो हमारा AB है वो इक्वल्स टू है CD के, और ऐसे हमारा जो AD है वो इक्वल्स टू है BC के, ठीक है। यहाँ से तो मैंने इन दोनों जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल लिख लिया, इन साइड्स को हम यहाँ पे रख देंगे। मतलब मैंने लिखा AB और CD हमारे इक्वल है, तो मैं CD की जगह यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, AB लिखने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपका AD है और यहाँ से AD और BC इक्वल है, तो BC की जगह भी मैं क्या करूँगा, AD करूँगा। तो यहाँ से हम इन दोनों को जोड़ देंगे, AB और AB, क्या हो जाएगा आपका 2AB, यहाँ से AD और AD क्या हो जाएगा आपका 2AB, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, AB और AD, ठीक है। अब जो AB और AD ये साइड से इक्वल होंगी, सिमिलरली ऐसे BC हमारी ये साइड से इक्वल होंगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना सिमिलरली, इसी तरीके से हमारी क्या होगी, BC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका CD, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आप लिख सकते हो हेंस कि आपका जो AB इक्वल्स है BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD या DA, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए आपका जो ABCD इज ए रोम्बस, ये आपका रोम्बस प्रूव हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।